20 अगस्त 2024 शाम 6 बजे के आसपास से ही अंबिकापुर के एक स्टील व्यापारी महेश केडिया का बेटा अक्षत अग्रवाल गायब था। घर वालों ने देर रात तक उसको खोजा, थक हार कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और फिर अक्षत की गाड़ी का लोकेशन ट्रेस होता है। पुलिस वहां पहुंचती है अंबिकापुर बनारस हाईवे के पास एक जगह। अक्षत की गाड़ी में अक्षत का शव मिलता है। उसके पेट और सीने में कुल 3 गोलियां लगी। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम संजीव मंडल, जो कि अक्षत का पुराना कर्मचारी। तत्काल पुलिस उसको उठाती है। पुलिस पूछताछ करती है तो वो कबूल करता है कि अक्षत ने खुद ही अपनी जान के लिए, जान से मारने के लिए हमको सुपारी दी थी, जिसके बाद हमने अक्षत को मार दिया। उसने बताया कि 2 गोली हमने मारी, 1 गोली खुद अक्षत ने खुद को मार दी। पुलिस को कुछ चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि केस बड़ा था, मामला बड़ा था। आखिर क्यों कोई खुद अपनी जान का दुश्मन बन जाएगा? पुलिस तहकीकात करती है, परिवार वालों से पूछती है, तो पुलिस को हैरानी होती है। परिवार वाले बताते हैं कि उसके अलमारी में 12 से 15 लाख रुपए अक्षत के रखे थे, लेकिन वो कुछ नहीं मिला, सब कुछ गायब है। पुलिस और तहकीकात करती है, तह तक जाती है, तो ये पता चलता है कि अक्षत 3 अवैध पिस्टल और करीब 34 जिंदा कारतूस भी रखा हुआ था। परिवार वालों का दबाव, पुलिस के ऊपर तमाम प्रेशर, चूंकि एक स्टील कारोबारी का बेटा, उम्र करीब 21-22 साल, वो इस दुनिया में नहीं रहा और आरोपी के अनुसार खुद उसने अपनी जान की सुपारी दी। जिसके बाद पुलिस नार्को टेस्ट कराती है, पॉलीग्राफ कराती है, ब्रेन मैपिंग कराती है। आज 8 महीने बाद इस मामले में एक बार फिर कुछ खुलासे हुए हैं। खुलासे बेहद हैरान करने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद हो सकता है कि जो आरोपी है उसका बयान बदले, क्योंकि इन तीनों टेस्टों में वो सच बोलेगा, जो भी उसके अंदर रहेगा झूठ नहीं बोल पाएगा। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में भी वही बात आई है जो संजीव मंडल ने 8 महीने पहले कही थी। आज भी वो यही कह रहा है कि हमको खुद ही सुपारी दी गई थी, सुपारी कोई और नहीं बल्कि खुद अक्षत अग्रवाल। इस केस में एनआईए भी शामिल हुई। अक्षत का जो आईफोन था दिल्ली तक गया, किसी भी तरीके से उसका लॉक खोला जाए, लेकिन उस फोन का, उसके आईफोन का लॉक नहीं खुल पाया। वो फोन आज उसी हाल में है। हो सकता है कि बहुत से सुराग उसके फोन में छिपे हों। पुलिस कोलकाता तक गई तहकीकात करने के लिए, लेकिन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। अगर अक्षत का फोन अनलॉक हो जाता, पासवर्ड खुल जाता, तो हो सकता है कि पुलिस को कुछ सुराग मिलता। आखिर जो पुलिस आज तक, परिवार वाले आज तक एक कारण तलाशने में लगे हो कि आखिर अक्षत खुद ही अपने जान का दुश्मन क्यों बन गया, क्यों खुद उसने अपनी जान की सुपारी दी। तमाम रहस्यों से पर्दा उठ पाता, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि अक्षत का फोन अभी भी लॉक है, अनलॉक नहीं हो पाया। परिवार वाले भी परेशान है। उनका एक मासूम युवा प्यारा बच्चा चला गया इस दुनिया से, और कोई और नहीं बल्कि खुद उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कराया एक चक्रव्यूह के तहत। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। फिलहाल जो अंबिकापुर के एसपी हैं योगेश पटेल, उनका बयान सुनिए, वो क्या कुछ कहते हैं। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में एक हत्या हुई थी जिसमें अक्षत अग्रवाल को संजीव मंडल ने मारा था। इस पे स्टोरी ऐसी बनी थी कि आरोपी ने बताया था कि अक्षत अग्रवाल ने ही वेपन लाया था और उसी ने मारने के लिए उसको बोला, साथ ही साथ कुछ पैसे दिए और अपने शरीर के गहने दिए। तो
इस मामले को हमने और जांच करने के लिए गांधीनगर गुजरात में ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए आरोपी को भेजा था कोर्ट से परमिशन लेकर। तो उसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में जैसा आरोपी ने पहले बताया था कि अक्षत अग्रवाल ने ही उसको वेपन दिया, उस पे राउंड भरे थे और साथ ही साथ पैसे दिए और उसके शरीर में रखे हुए गहने भी दिए। तो ये स्टोरी जो आरोपी ने प्रथम दृष्टया हमारे सामने रखी थी, जिसके हिसाब से हमने विवेचना की थी, उसी की स्टोरी की पुष्टि हुई है गांधीनगर के रिपोर्ट के पश्चात, जिसमें ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में जो स्टोरी जैसा कि आरोपी ने बताया था कि अक्षत अग्रवाल ने ही वेपन लाया था और उसी ने उसको मारने के लिए बोला और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप गहने रख लो और पैसे भी ले जाओ। इस स्टोरी में हम लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि मृतक और आरोपी के अलावा उस घटना स्थल पे और कोई था क्या, अन्य मतलब इसका मतलब ये है कि और कोई आरोपी था क्या। तो इस संबंध में हमको वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि आरोपी के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा आरोपी नहीं था, केवल एक ही आरोपी था वहाँ पे। और उसके अलावा वेपन को क्या आरोपी ने अपने पास रखा था, तो ये बात भी नेगेटिव आई है। वेपन को मृतक ने ही अपने साथ लाया था और उसको अल्टीमेटली आरोपी को दिया और उससे हत्या कारित की गई। कितने सवाल लगभग पूछे गए? जो हमारे परिस्थिति के अनुसार जो सवाल बनते थे वो पूछे गए थे। ये सवाल पहले हम अपनी तरफ से बना कर देते हैं, फिर उन सवालों को जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके आरोपी से पूछते हैं। तो ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में तीनों के लिए अलग अलग सवाल बनाए गए थे और तीनों जो 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके तरीके अलग अलग होते हैं और इन अलग अलग तरीकों से भी केवल एक ही बात की पुष्टि हो पाई थी कि आरोपी ने जो वेपन उसको मिले थे वो अक्षत अग्रवाल ने ही लाए थे, उस पर राउंड भी अक्षत अग्रवाल के ही थे। उसके अलावा जो पैसे दिए गए थे वो भी अक्षत अग्रवाल ने दिए थे और आभूषण भी अक्षत अग्रवाल ने ही दिए थे। इसके अलावा वहाँ पर घटनास्थल पर कोई और आरोपी नहीं था, इस बात की पुष्टि हुई है और इसी हिसाब से पुलिस ने चालान भी पेश किया है। उसका मोबाइल फ़ोन उस समय बरामद हुआ था मृतक का, वो आईफोन 15 प्रो जिसको हमने रायपुर साइबर सेल को भेजा था। उसके मेनली उसमें ये था कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ था वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था और इंस्टाग्राम में वैनिश मोड होता है जिसमें जैसे ही मैसेज जाता है और डिलीवर होने के पश्चात जब उसको रिसीवर उसको देख लेता है तो वो मैसेज डिलीट हो जाता है। तो हम उन मैसेज को रिकवर करना चाह रहे थे, साथ ही साथ जो उसके फ़ोन में और अगर कोई सामग्री है जिससे हमें अपने केस में कुछ मदद मिले, उन सामग्रियों को हम देखना चाह रहे थे, परंतु उसका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया था क्योंकि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हाई थे। हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और उसके पश्चात अलग अलग एजेंसी जैसे कि NIA है, CBI है, इनसे भी हमने संपर्क किया था कि वो फ़ोन हम अनलॉक कर सकें और उसके पश्चात हम उसके अंदर की जो सामग्री है उसको देख सकें, परंतु हम उस एफर्ट में हमको सफलता नहीं मिली, उसका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया था।